हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आकाश अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। और जैसा कि आपको मैंने कल की वीडियो में एक बताया था कि एक रीजनिंग की सीरीज भी चलाई गई है जो लेखपाल और ग्रुप डी के लिए चलाई जा रही है। इसमें आपको निरंतर कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के कराए जाएंगे जो आपकी प्रैक्टिस पे अच्छा करने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस को लगाइए, आपको जो समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस समस्या का हल हम आपको ज़रूर भेजेंगे। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वो भी हाईटेक क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। तो आइए, आज इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कथन लिखा हुआ है, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सभी मछलियाँ जो है वो पंछी हैं, सभी मछलियाँ पंछी हैं। तो ये हो गया मछलियाँ, सभी मछलियाँ पंछियों के अंदर आ जाएंगी। सभी मछलियाँ पंछी हैं तो सारी मछलियाँ पंछी के अंदर आ जाएंगी। और फिर कह रहा है कुछ मुर्गियाँ मछली है, तो कुछ मुर्गियाँ मछली है, तो कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो मछली से कुछ इस तरीके से होती आ जाएंगी, तो ये बाहर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ मुर्गियाँ पंछी हैं, तो बिल्कुल सही है, कुछ मुर्गियाँ पंछी हैं। उसके बाद कह रहा है कोई पंछी मुर्गी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कोई पंछी मुर्गी नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि कोई पंछी जो है वो मुर्गियाँ हैं, क्योंकि डायग्राम मिलता हुआ ऐसा गोला आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। कुछ मुर्गियाँ, केवल फर्स्ट कथन सही है, कुछ मुर्गियाँ पंछी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन है। तो निष्कर्ष कह रहा है कोई बटन जूता नहीं है, कुछ जूते बटन है। तो देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। कुछ जूते कोट हैं और कुछ कोट बटन है, बीच वाला कोट है, बाकी बगल में बटन है। इसका निष्कर्ष कह रहा है कोई बटन जूता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप नहीं कह सकते कि जब तक बटन और जूते के बारे में कोई संबंध नहीं दिया होगा तब तक आप नहीं कह सकते कुछ भी, तो ये वाला गलत हो गया। तो उसके बाद कह रहा है कुछ जूते बटन है, तो कुछ जूते बटन दिख रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर या तो वाली कंडीशन लग सकती है कि कुछ जूते बटन है, कोई बटन जूता नहीं है, तो या तो लग सकता है, लेकिन यहाँ पर या तो वाली स्थिति पहले या सेकंड में दी गई है। थर्ड नंबर ऑप्शन में कहा गया है पहला या सेकंड, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे या तो वाली स्थिति लग सकती है, या तो कुछ जूते बटन होंगे या कोई भी जूता बटन नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सभी बैट लड़के हैं, सभी बैट लड़के हैं, सभी बैट लड़के हैं। उसके बाद कह रहा है सभी लड़के ग्लोब हैं, और सभी लड़के ग्लोब के अंदर आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है कुछ ग्लोब बैट है, कुछ ग्लोब बैट है। तो आप देखिए, जब बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ लेकर के आते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो कुछ ग्लोब बैट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है सभी बैट ग्लोब है, जब अंदर से बाहर लेके जाते हैं तो सभी बैट ग्लोब हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों निष्कर्ष इसके राइट हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ, पहला और दो सेकंड दोनों सही हैं, तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त पदों को भरने वाला। इसमें आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप आराम से देखिए, इसको सॉल्व करिए। मैं बताता हूँ, जिन लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो सीधे सोल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन बता करके। इस तरीके से दिया हुआ है 3, 6, 2, 121, 10, 2, 3, 225, क्वेश्चन मार्क 6, 100। आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 और 6 को जोड़ दीजिए, 9 होता है। 3, 6 और 2, तो सबको जोड़ दीजिए तो 11 आएगा। और 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस तरीके से। 10, 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो 15 आता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस तरीके से 6, 1, 7 जोड़ दीजिए, 7 में 3 जोड़ दीजिए, 10 आता है। 6, 1, 7 और ऑप्शन से 3 उठा लीजिए या बिना उठाए लिख लीजिए। 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ऑप्शन में आपको 3 मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको 3 मिल जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8, 27, 64, 125
216 क्वेश्चन मार्क। वैसा कायदा तो ये कहता है जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उतनी देर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो 8, 27, 64, 125, 216 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 8 किसका क्यूब होता है? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। 5 किसका क्यूब होता है? 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो दोस्तों क्रम से चल रहा है 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 7 का क्यूब आएगा जो 343 होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड 343 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9, 5, 9, 5, 3, 135, 5, 7, 4, 140, 6 क्वेश्चन मार्क 5, 150। तो आपको बताना है क्या सही आंसर होगा इसका। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ। पहले 9 पन्ना 45 और 45 गुणे 3 135 होता है। 9 पन्ना 45 गुणे 3 सभी लेटरों का मल्टीप्लाई हो रहा है, सबका मल्टीप्लाई करने पे 135 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से इधर भी 5 सत्ते 35 चौको 140 होता है। इस तरीके से इधर भी 6 पंचे 30 पन्ना 150, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ऑप्शन नंबर सेकंड में 5 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो बहुत धीरे बनाई जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है CG, HL, क्वेश्चन मार्क, RV। तो इस तरीके से दिया गया है CG, C का नंबर 3 होता है और यहाँ पे देखिए C के बाद H आ रहा है और H का नंबर 8 होता है। इस तरीके से यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे 18 आ रहा है, R का नंबर 18 होता है। तो 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर, और इसका मतलब यहाँ पे 8 से 5 जोड़ दोगे तो आप 13 मिलेगा, और 13 नंबर पे क्या मिलता है? M। तो पहले नंबर पे M आ गया, फिर 13 पे 5 जोड़ोगे 18 आ जाएगा, मतलब R। तो ये 5 5 के क्रम पे चल रहे थे। इस तरीके से G ले लीजिए। G में क्या लोगे आप? G का नंबर होता है 7। इस तरीके से इधर वाला L ले लीजिए, L का नंबर होता है 12। यहाँ पे भी 5 का अंतर, 12, 5, 17, 17 पे Q आता है, तो इसका मतलब 17 और V का नंबर 22 होता है। 17, 5, 22, इसका मतलब M और Q बिल्कुल राइट आंसर है। 5 5 के अंतर पे चल रहे थे एक एक लेटर, तो MQ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रेयर, RARE को 18, 11, 8, 5 के रूप में लिखा जाता है, तो YELL के लिए कोड क्या होगा? दोस्तों जिस तरीके से मैं रीजनिंग ये करवा रहा हूँ, आपकी स्पीड यही होनी चाहिए रीजनिंग सॉल्व करने की। अगर यही स्पीड आपकी है तब आप ये समझ लीजिए रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन कौन कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि मुझे क्वेश्चन आता है, ये मायने रखता है मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए रेयर का कोड है 18, R का नंबर होता है 18, A का नंबर होता है 1, उसके बाद R का नंबर फिर से 18 और E का नंबर 5। तो 18, 18, 1, 5, देखिए बिल्कुल यही लिखा हुआ है। सारे लेटरों के नंबर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी सारे लेटरों के नंबर लिख लीजिए। तो Y का नंबर 25 होता है। सबसे पहले तो आपको एक कोड रटे होने चाहिए बिल्कुल। Y का नंबर 25 होता है, E का नंबर 5 होता है, तो उसके बाद L का नंबर 12 होता है, तो 2 12 आ जाएंगे, 25, 5, 12, 12। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 25, 5, 12, 12, 12। अगला क्वेश्चन है Y का बेटे का भाई X हो तो बताएं कि X का Y से क्या संबंध है। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। Y के बेटे, तो यहाँ पे बेटा Y का बन गया, नीचे आता है बेटे का बेटा, Y के बेटे का भाई X है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो ये इसका पिता हो गया और Y इसका दादा हो गया। आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया है X का Y से क्या संबंध है। इस का मतलब होता है X कौन है Y का, तो X जो है वो Y का पौत्र है। X जो है वो Y का पौत्र है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट BEAT बीट को GIDV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SOUP को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों B का नंबर जो होता है वो 2 होता है, इधर का G ले लीजिए इसका 7 होता है, इधर का E ले लीजिए इसका 5 होता है,
इधर का i ले लीजिए, इसका 9 होता है, तो यहीं पे लिख देते 2, 5, a का 1, t का 20। इस तरीके से g का नंबर 7 होता है, तो देखिए यहाँ 2 से 7 हुआ मतलब 5 का अंतर। i का नंबर 9 होता है, 5 से यहाँ पे 4 हुआ, 4 का पहले 5 का अंतर फिर 4 का अंतर। d का नंबर 4 होता है, 1 से 4 बड़ा मतलब 3 का अंतर। उसके बाद v का नंबर 22 होता है, 20 से 2 बड़ा, तो किस तरीके से बढ़ा, 5, 4, 3, 2। तो इस तरीके से घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है, आपको भी यही करना है। s का नंबर 19 होता है, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो आता है 24। इस तरीके से o 24 आता है, x आ जाएगा 24 पे x आ जाएगा। o का नंबर 15 होता है, इसमें 4 जोड़ दीजिए 19 आ जाएगा, 19 पे x आता है। u का नंबर 21 होता है, 21 पे 3 जोड़ दिए 24 आ जाएगा, 24 पे x आता है। p का नंबर 16 होता है, 2 जोड़ दीजिए 18 आ जाएगा। तो आंसर नंबर सी XSXR इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनीष लड़कों की एक कतार की दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, उस कतार में कितने लड़के खड़े हैं? आपको बताना है कि उस कतार में कितने लड़के खड़े हैं। मनीष एक कतार के दोनों छोर से मतलब बाएं छोर से भी 18वें स्थान पर है, दाएं छोर से भी 18वें स्थान पर है, तो आपको कुल लड़के बताने हैं। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है ये, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। कुल लड़के बराबर m प्लस n-1 एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंतर्गत कभी आप ये नहीं भूलोगे कब आपको -1 करना है और अब कब आपको +1 करना है। दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति के स्थान पता होने चाहिए, और हमें मनीष के दोनों स्थान पता है, एक दाएं से स्थान पता है, एक बाएं से स्थान पता है, दोनों जोड़कर -1 कर दीजिए तो 18 18 36 -1 35 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 35 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 दिखा है, 16, 81, 243, तो बहुत ही सरल है। 1 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 243 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दिमाग, आंखें, कान और टांगे, इसमें से कौन सा विषम पद है? तो दोस्तों दिमाग बिल्कुल विषम पद है। दिमाग कोई भी चीज़ होती है वो दिमाग अंदर होता है, सर के अंदर होता है, बाकी आंख, कान, टांगे सब बाहर होती हैं, तो दिमाग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अश्व, अस्तबल, मानव, इसमें कौन सा भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए महिला, घर, चाबुक और कपड़े। तो अश्व कहाँ रहते हैं? अस्तबल में रहते हैं। तो मानव कहाँ पर रहेंगे? बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है भैया, कहाँ रहेंगे? घर पे रहेंगे। इसमें क्या सोचने वाली बात है? क्या आप घर में तो रहे इस समय, तो घर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जड़, तना और शाखा में अगला क्या आएगा? ये एनालॉजी क्वेश्चन है। जड़ रेशियो, तना समान अनुपात, शाखा अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन नंबर बी पत्ती इज राइट आंसर। जिस तरीके से जड़ तना से संबंधित है, उसी तरीके से शाखा पत्ती से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, ए डी जी ए कॉमा डी कॉमा जी कॉमा जे कॉमा एम कॉमा पी। तो ए का नंबर 1 होता है, डी का नंबर 4 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है और पी का 16 होता है। तो यहाँ देखिए 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16, 3 का अंतर आपको दिख रहा होगा। 16 में 3 जोड़ दीजिए तो 19 आता है, और 19 नंबर पे एस आता है, तो ऑप्शन नंबर सी 19 एस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 120, 99, 80, 63, 48। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो 120 और 99 के बीच में कितने का अंतर? 21 का अंतर। 99 और 80 के बीच में कितने का अंतर? 19 का अंतर। 80 और 63 के बीच में कितने का अंतर? 17 का अंतर। 63 और 48 के बीच में कितने का अंतर? 15 का अंतर। तो आप देख रहे हैं, पहले 21 का अंतर था, फिर 19 का अंतर है, फिर 17 का अंतर है, फिर 15 का अंतर है। तो अगले वाले में कितने का अंतर होने वाला है? 13 का अंतर होने वाला है। 48 में 13 माइनस करोगे 35 आएगा। 35 नंबर ए नंबर ऑप्शन पे दिया है, 35 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बी सी आई, अगला पहला ऑप्शन में लिखा है बी सी, दूसरे में लिखा है आई एफ, तीसरे में लिखा है सी एल और चौथे पे लिखा है जी एच। तो आपको बताना है क्या आंसर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है,
IF वाले में I का नंबर 9, F का नंबर 6, C का नंबर 3, L का नंबर 12, इस तरीके G का 7, H का 8। तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए 5 आता है, 9 और 6 को जोड़ दीजिए 15 आता है, 12 3 को जोड़ दीजिए 15 आता है, 7 8 को जोड़ दीजिए 15 आता है। सभी अक्षरों को जोड़ने पे उनका योग 15 आ रहा है, सभी अक्षरों को जोड़ने पे उनका योग 15 आ रहा है, लेकिन पहले वाले को जोड़ने पे उसका योग 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करा करिए जल्दी जल्दी, इससे आपकी प्रैक्टिस होएगी और आप रीजनिंग में एक समय ऐसा आएगा कि बहुत अच्छी रीजनिंग हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है 9:27 समान अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है इसमें क्या संबंध होता है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। तो 9 का संबंध 27 से है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 27 3 का क्यूब होता है। तो पहले नंबर पे स्क्वायर लिखा है फिर क्यूब लिखा है, तो कौन से ऑप्शन में इस तरीके की कंडीशन हो रही है देखिए। पहला ऑप्शन लिखा है 5:125, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है 8:64, तो 8 किसी क्यूब होता है लेकिन स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद दिया 15:225, तो 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 4th नंबर ऑप्शन में दिया है 9:81:729, तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है और 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है। तो ये कंडीशन मैच कर रही है पहले वाले से, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है CG, HL, क्वेश्चन मार्क, RV। तो दोस्तों C का नंबर जो होता है वो होता है 3, C का नंबर जो होता है वो होता है 3, G का नंबर जो होता है वो 7, H का नंबर जो होता है वो 8, L का नंबर जो होता है वो 12। तो यहाँ देखिए 3 और 5 का अंतर, 8 7 और 5 का अंतर, तो आगे भी इसी तरीके से अंतर चल रहा होगा। तो L का नंबर 12 होता है, 12 में 5 जोड़ेंगे आएगा 17, और H का नंबर 8 होता है, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, तो आ जाएगा MQ। तो यहाँ पे 5 के अंतर पे चल रहे हैं। C से H 5 का अंतर पे है, C से H 5 के अंतर पे है, H से 5 के अंतर पे M आएगा और M से 5 के नंबर पे R आएगा। तो इस तरीके से M हो जाएगा। 7 से 5 के नंबर पे L आता है 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे 17, तो MQ आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आज रीजनिंग के थे, मैंने सॉल्व कराने की कोशिश करी, जल्दी से जल्दी सॉल्व कराए। आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपके दिमाग में पुट होना चाहिए, आप उसको सोल्यूशन ढूंढने लग जाएं। इस तरीके से आप रीजनिंग करेंगे तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। रेलवे ग्रुप डी के लिए हम रीजनिंग के बहुत से अभी वीडियोस बनाएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।